हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के अपने एक बेसिक लेक्चर में, जो लेक्चर आपका टीजीटी पीजीटी है ना, और जो लेक्चर आपके असिस्टेंट अकाउंटिंग या और भी ऑडिटर्स के जितने पेपर्स हैं या कॉमर्स रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए ये आपका लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है, जिसके बारे में हमको पता चले कि लेक्चर आपका सुटेबल है या नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग अब एक अलग सीरीज तैयार करेंगे, ठीक है, और उस पर बात करेंगे। तो आइए अभी हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग, ठीक है, या अकाउंटेंसी में अभी हम लोग यहां पर जो आज बात करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग इनके इंट्रोडक्शन के टॉपिक में, है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन में क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी बातों को आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग एक परिचय के रूप में क्या क्या बातें हमको यहां पर करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। जैसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, ऐतिहासिक परिचय या इतिहास आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, इसमें बात करेंगे मीनिंग, डिफिनीशन ऑफ इसकी अकाउंटिंग की, है ना, फिर अकाउंटेंसी की, फिर बुक कीपिंग की। यहां पर ये सभी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। जहां पर अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आपका लेखांकन के बारे में बात करेंगे, लेखा शास्त्र के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना, और हम लोग बात करेंगे पुस्तक पालन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग इसके बारे में, ये सभी बातें हम लोग यहां पर 1 बाय 1 करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने की टर्म्स के, हम लोग बात करेंगे की टर्म्स के, ठीक है। देखिए, अगर हमको जैसे आपसे आज की डेट में पूछा जाता है एसेट्स क्या है, तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं एसेट का मतलब क्या है, संपत्ति है। बेटा ध्यान रखो, मैं आपसे हिंदी नहीं पूछा हूं ना, मैं आपसे इंग्लिश पूछा हूं। जब भी मैं पूछूं आपसे एसेट क्या होता है, आप हमको एसेट की मीनिंग बताओ। आपसे पूछा गया डिस्काउंट क्या होता है, आप डिस्काउंट का मतलब बताओ, ना कि डिस्काउंट आप छूट बता रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि यहां पर वर्ड मीनिंग का खेल नहीं चल रहा है, यहां पर आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर मीनिंग को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये सारे हमारे लेक्चर आज कवर होंगे, ठीक है। आइए और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग की टर्म्स पढ़ेंगे, की टर्म्स में आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिसको हमने क्या नाम दिया है, अवधारणाएं एवं प्रथाएं। यहां से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सभी लोग लिख लें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। ध्यान दोगे, इसमें हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के कुछ इतिहास के बारे में, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट कर लो, आराम से सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ध्यान रखोगे, जब भी हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, सबसे पहले जानेंगे कि लेखांकन का जनक कौन है, लेखांकन का जनक कौन है, ठीक है। सभी लोग ध्यान दोगे, लेखांकन के जनक कौन है, ल्यूकस पैसिओली, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे हम लोग, ल्यूकस पैसिओली का को अकाउंटिंग का जनक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखोगे, इनका जो जन्म है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका 15वीं शताब्दी में। ध्यान रखोगे 15th सेंचुरी के अंत में हुआ था, 15वीं शताब्दी के अंत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, रहने वाले कहां के थे, मतलब निवासी कहां के थे ये, ध्यान रखोगे, ल्यूकस पेसियोली इटली, इटली में एक जगह थी जिसका नाम था वेनिस नगर, ठीक है ना, वेनिस नगर के रहने वाले थे, ध्यान रखोगे, ठीक है। ये एक गणितज्ञ थे, क्या थे ये, गणितज्ञ थे, ल्यूकस पेसियोली एक गणितज्ञ थे, ध्यान रखोगे, ठीक है। यहां तक सभी लोग नोट कर लोगे, यहां से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और। लिख लीजिए सन 1494 में इनकी एक बुक थी, ठीक है ना। कौन सी बुक थी, बुक का नाम था डी कंप्यूटी सेट, ठीक है ना, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, है ना, बुक का क्या नाम था, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है। ध्यान रखो, ये जो बुक थी इसका लैंग्वेज क्या था, ठीक है, इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा थी लैटिन भाषा, ठीक है ना, इसकी भाषा क्या थी, लैटिन भाषा, इसको ध्यान से लिख लोगे सब लोग, ठीक है। तो इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया बेटा, सवाल ये उठता है, हिंदी में अनुवाद, ठीक है, हिंदी में अनुवाद किसने किया, लिख लोगे, सभी लोग आराम से एक लाइन से लिखते जाएंगे, ठीक है। हिंदी में अनुवाद इसका किसने किया था, ह्यूज, ठीक है ना, ह्यूज एंड कास्टल ने, ह्यूज और कैंसिल है, कौशल नाम है, ठीक है, या कैसिल आप इसको कह सकते हो, ह्यूज और कैसिल ने, ठीक है, इसका क्या किया, हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है, सॉरी हिंदी नहीं होगा ये आपका होगा इंग्लिश में अनुवाद किया है, ठीक है, लैटिन का अंग्रेजी में अनुवाद ह्यूज और कैसिल ने किया था, ठीक है। ध्यान रखोगे कब किया, ठीक है, कब किया, तो ध्यान रखोगे 1543 में, है ना, 1543 ईस्वी में किया था, ठीक है। ध्यान रखोगे, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो बताइए, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, लैटिन भाषा भी हो गई है ना, अब ध्यान रखो अंग्रेजी भाषा भी हो गई, अब बात करेंगे हम लोग हिंदी भाषा की, ठीक है ना, हिंदी में भी क्या आया ये, हाँ ठीक है ना, ध्यान रखिए क्या ये हिंदी में भी आया, तो देखते हैं अभी हम लोग आगे कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये हिंदी में आया था कि नहीं आया था, ठीक है। आ जाइए तो चेक करेंगे हम लोग देखेंगे अभी आगे की बात, हिंदी की बातें भी और आगे करेंगे, ठीक है। पहले एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी लिख लेंगे। फिर बात करेंगे यहां पर लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली, है ना, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन, ठीक है ना, ध्यान रखिए लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन, ठीक है, किसने किया था, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर है एडवर्ड जॉन ने किया। कब किया बेटा, 1795 में किया था, ठीक है। तो ये आपका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप लोग इसको आराम से यहां तक लिख लेंगे, ठीक है, सभी बच्चे यहां तक आराम से लिख लें। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़े। अब देखिए इनकी एक बुक थी
ठीक है ना। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था द इंग्लिश, ठीक है, सिस्टम ऑफ, इनकी बुक का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, नोट कर लोगे सब लोग, आपके एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक लिख लेंगे आप, प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी, ठीक है ना, किसको बोला जाता है? तो लिख लीजिएगा बेबीलोनिया। याद भी क्वेश्चन उठा सकता है। बेबीलोनिया को प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता रहा है। ठीक है, यहां तक अगर आपको प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। ठीक है, सभी लोग यहां तक आराम से नोट कर लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा एक दो लाइन हमको और लिखना है। ठीक है, तो एक दो लाइन के लिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो आपके ल्यूकस पैसिओली थे, ल्यूकस पैसिओली जो थे ये आपके, ठीक है, ठीक, इनकी एक बुक और थी, एनदर बुक। बच्चों आराम से आप इंग्लिश लिखिएगा, कोई बहुत हार्ड फास्ट आपकी मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, सभी बच्चे इस छोटी मोटी इंग्लिश को तोड़ तोड़ कर लिख सकते हैं और आपके खूब समझ में आ रही। ठीक है, आप जितना मैटर इंग्लिश में पढ़ोगे उतनी अच्छी अच्छी किताबें आपके पास रहेंगी और आपके पास मैटर रहेंगे, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे एक हफ्ते तक, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामेटिकल और इंग्लिश सही होती रहेगी। ठीक है, हम भी सही होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हमारा भी सही होता रहेगा, कोई मेरा बहुत विशेष इसमें योगदान नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। ल्यूकस पैसिओली की एक दूसरी बुक थी जिसका नाम था, गणितज्ञ थे ये गणित की अक्सर पुस्तकें लिखा करते थे जिस, ठीक है, तो दूसरी बुक का नाम था अंगणित रेखागणित पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन के अंश। ठीक है, तो हम लोग जनरली मानते हैं, ठीक है, कि अकाउंटिंग के जो फादर है हमारे ल्यूकस पैसिओली, 1494 में उनकी एक बुक थी डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वहीं से हमारे लेखांकन की प्रणालियों के सिद्धांतों का एवं लेखांकन का जन्म हुआ। वहीं से लेखांकन के विकास की एक सतत अवधारणा हम लोग विकसित किए हैं, जहां से हम लोग लगातार अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में अकाउंटिंग क्या हो गया, आज एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के साथ साथ एक मॉडर्न सब्जेक्ट के रूप में आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आते हम लोग अपने लास्ट स्टेज पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके अलावा देख लेंगे आप फिर द्विपक्षों के सिद्धांतों का प्रतिपादन, एक पुस्तक इनकी और थी। ठीक है, यह भी आपसे पूछ सकता है द्विपक्षों के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ल्यूकस पैसिओली रहे हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे। फिर लास्ट है आपका लेखांकन के सिद्धांतों, लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे आप रॉबर्ट आउट। ठीक है, लिख दो रॉबर्ट आउट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आप बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतने की बात करेंगे। ठीक, तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें रहेंगी, जब आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा तो वहां पर चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतनी बात लिख लोगे। इनका पूरा नाम
मैसेज बॉक्स में कई लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो लिख लीजिएगा रॉबर्ट आउट मर्सियम, ठीक है, मार्शियम, ठीक, यहां तक आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक लाइन बस और आप लिख सकते हो, ठीक है, कारिदे, कारिदे को हम लोग मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं मैनेजर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधक के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप लोग इसको आराम से पढ़ लोगे, ठीक है, यहां से भी आपको एमसीक्यू मिल सकता है, ठीक है, जिससे आप लोग ये ना कहें कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ बताया नहीं गया, तो ये आपका 14-15 मिनट का लेक्चर है, कोई बहुत विशेष लेक्चर नहीं, ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां तक सभी लोग पहले नोट कर लें।